नमस्कार पाठ मैं आपका साक्षी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपना शुरू करते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में हम लोगों ने हरियाणा राज्य को बड़े ही अच्छे से और अदब के साथ खत्म किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिमाचल प्रदेश रहेगा। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के बारे में आज जो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक ये रह गया है, थोड़ा सा है ये, ठीक है। छोटा सा राज्य है ये, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देवभूमि या वीरभूमि भी कहा जाता है। इसको देवभूमि, इसको देवभूमि या देवभूमि या वीरभूमि भी कहा जाता है। वीरभूमि भी कहते हैं, वीरभूमि कहते हैं इसको देवभूमि या वीरभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? देवभूमि या वीरभूमि के नाम वीरभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? देवभूमि भी कहते हैं, वीरभूमि भी कहा जाता है। ये राज्य जो होगा, ये राज्य देखा जाए तो ये राज्य भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित है। ये राज्य कहाँ है? भारत के उत्तर में स्थित है। ये राज्य कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ये देखोगे तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं कि 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। सीमा लगाता है 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप देखोगे कौन कौन से राज्य हैं। पंजाब है, कौन सा? उधर पंजाब है। और फिर उसी के थोड़ा सा सटे हरियाणा है। उसी के थोड़ा सा सटे कहाँ पे है? हरियाणा है। हरियाणा है। फिर उसके बाद देखोगे तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का ही एक जो पार्ट है उत्तराखंड, उसका भी हिस्सा है उत्तराखंड। ये 4 राज्यों के साथ ये हिमाचल प्रदेश सीमा लगाता है। और और देखोगे तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी ये सीमा लगाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी ये सीमा लगाता है। केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है। और कौन कौन सी वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और कौन है? और लद्दाख से ये सीमा लगाता है। और फिर जब देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी ये लगाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा भी ये लगाता है। राष्ट्रीय सीमा भी ये लगाता है। कौन कौन? एक तो चाइना है, चीन है, दूसरा तिब्बत है। तिब्बत पहला कौन है? चीन है, दूसरा तिब्बत है। ये चीन से भी सीमा लगाता है, तिब्बत से भी ये सीमा लगाता है, ठीक है। इसको यूटी का दर्जा दिया गया था। कब? इसे यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का दर्जा इसको कब मिला था? आप बताओगे, थोड़ा सा बताओगे, ठीक है। 1956 में यूनाइटेड स्टेट का दर्जा मिला था। और इसे राज्य का दर्जा मिला था। जो है यूनाइटेड स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना था? 1956 में। केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको दिया गया था 1956 में। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको दिया गया था 1956 में। और राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। राज्य बना था कब? 25 जनवरी 1971 को। 75
1900 कब बना था? 71 को बना था। 1971 को ये राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। राज्य का दर्जा ये मध्य प्रदेश जो हमारा है ये राज्य कब बना था? 25 जनवरी 1971 को बना था। 25 जनवरी 1971 को ये राज्य बना था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसको 1956 में दे दिया गया था। 56 में इसको मिला था। आगे आगे हम लोग क्या जानेंगे? उपनाम अगर देखा जाए तो इसका उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? तो देश का फल का कटोरा कहा जाता है। देश का फल का कटोरा कहते हैं। कटोरा कहा जाता है। देश का फल का कटोरा किसे कहते हैं? देश का फल का कटोरा किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। देश का फल का कटोरा किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश को देश का फल का कटोरा कहा जाता है। देश का फल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, देश का फल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आ जाते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जो कौन है मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एक बार आप बताओगे। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। क्या नाम है इनका? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है, कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? कौन? देखो, मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और राज्यपाल कौन है? कविंद्र गुप्त है। कौन है? कविंद्र गुप्त। कौन है? कविंद्र गुप्त। कौन है? कविंद्र गुप्त है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? कविंद्र गुप्त है। और यहाँ की राजधानी कौन है? राजधानी कौन है? क्या है यहाँ की? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? एक बार आप बताओगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आप बताओगे। ठीक है, तो शिमला हो गई। कौन है? शिमला है। तो ये तो गर्मी की है राजधानी शिमला। और धर्मशाला आप बताओगे। ये शीत ऋतु की तो गर्मी की जो इस समय राजधानी कौन होगी? शिमला होगी। हिमाचल प्रदेश की जो इस समय राजधानी होगी, इस समय जब गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा कड़क की गर्मी, तो वो क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। अगर ठंडी पड़ेगा तो धर्मशाला इसकी राजधानी हो जाएगी। किसकी? हमारा ही हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानियां? 2 राजधानियां। गर्मी की शिमला होगी और शीत ऋतु की धर्मशाला होगी। जिले कितने हैं? इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। जिले कितने हैं? हिमाचल प्रदेश में 12। जिले कितने हैं? हिमाचल प्रदेश में 12 है। ठीक है, 12 है। जिले कितने हैं? 12 है। फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है? यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट कितनी है? सीट आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद आपको विधान परिषद की सीट पूछेगा आपसे। एक बार पूछेगा विधानसभा की, परिषद नहीं होता, विधानसभा की सीट पूछेगा। राज्यसभा की पूछा, विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है? आप बताओगे यहाँ पे। देखो, बताओ जल्दी से आप। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 4 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 4 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 3 है। और वहीं पे विधानसभा की सीट अगर देखा जाए तो 68 कितनी? 68 है। 68 है। 68 है। ठीक है, 68 है। याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ की क्षेत्रफल कितनी है?
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद रखोगे कितना है, 55,600, कितना है 55,673, 55,673 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन है, हिमाचल प्रदेश, जो देश का 18वें कुल जो 18वें स्थान पर है, 18वां स्थान है इसका, स्थान है भारत, जो कुल देश का क्षेत्रफल में कुल देश का कितने 18वें स्थान पे है। भारत के कुल देशों में से, कुल राज्यों में से, जो देश के जो कुल राज्यों में से कितने स्थान पे, 18वां राज्य, 18वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल में। ये कितने 18वें स्थान पे आता है, 18वें स्थान पे ये क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है, शिमला। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका, तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ है, शिमला, शिमला। आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा हिंदी। आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी। आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है। आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है। अतिरिक्त जो आधिकारिक भाषाएं हैं, अतिरिक्त जो आधिकारिक भाषा है, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है, अतिरिक्त जो आधिकारिक भाषा है वो आपको संस्कृत देखने को मिलेगी। वो आपको क्या है, संस्कृत है। अतिरिक्त जो आधिकारिक भाषा है वो हिमाचल प्रदेश की वो संस्कृत है, वो क्या है, संस्कृत है। उसके बाद हम लोग चिन्ह पे आ जाते हैं कि चिन्ह देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह कौन है, तो पशु सबसे पहले कौन है, पशु क्या है, सबसे पहले यहाँ के पशु का देखें, पशु कौन है, हिम तेंदुआ है। पशु कौन है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पशु कौन है, राजकीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है। पक्षी कौन है, पक्षी कौन है, पक्षी, पक्षी क्या है, जाजुराना। क्या नाम है, जाजू राना है, जाजू राना है। क्या नाम है इसका पक्षी का, जाजू राना है। वेस्टर्न टैगोपन है, कौन है, वेस्टर्न टैगोपन, वेस्टर्न टैगोपन, वेस्टर्न टैगोपन, गोपन। जजुराना जिसे वेस्टर्न टैगोपन कहा जाता है, वेस्टर्न टैगोपन कहा जाता है। मछली क्या है, गोल्डन महसीर है। मछली क्या है, मछली, मछली यहीं पे लिखोगे कि मछली क्या है, मछली क्या है, गोल्डन महसीन है, गोल्डन, गोल्डन महसीन है, महसीन, गोल्डन मछली के अंदर राज की मछली क्या है, गोल्डन महसीन है, गोल्डन महसीन है राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है, गोल्डन महसीन है। और फूल क्या है, गुलाबी रोडो ड्रैगन है। फूल क्या है, फूल, फूल गुलाबी रोडो ड्रैगन, रोडो ड्रैगन, गुलाबी रोडो ड्रैगन है। फूल क्या है, गुलाबी रोडो ड्रैगन है। ठीक है, तो फल क्या है, सेब है। और वृक्ष क्या है, देवदार है। फल क्या है, फल, फल क्या है, सेब है। और फिर उसके बाद वृक्ष, वृक्ष क्या है, देवदार का वृक्ष है, देवदार। देखा होगा आपने देवदार को, देवदार के वृक्ष को देखा होगा, बहुत बड़ा सा होता है, फैल के रहता है, उसमें से लच्छियां निकली रहती हैं, उसे ही देवदार का वृक्ष कहा जाता है, उसे ही देवदार का वृक्ष कहा जाता है। लिखिएगा इसको जल्दी से, फट दे लिखिएगा, फट दे इसको लिखिएगा। तो इसके बाद कल हम लोग मिलते हैं इसी के अगले ही थोड़ा सा जो अगले पड़ाव में, अगले ही टॉपिक में, जो अगले राज्य के बाद में नहीं पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके नेशनल पार्क हो जाएंगे, नदी हो जाएगा, जीआई टैग हो जाएगा, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, झील हो गए, ये सारी चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं, और हर एक राज्य को हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस परिवार को सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कंटेंट मिला दीजिएगा, कंटेंट अगर अच्छा ना लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं करूंगा। आप मेरी मेहनत को सराहिएगा, मेरी मेहनत को देखिएगा, उसके बाद आप अपना जो भी कुछ होगा फीडबैक, जो भी आप होगा, अपना नजरिया, अपना
कुछ भी आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। अपने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से आप मुझे परखिएगा, तब जाके आप मुझे सपोर्ट करिएगा, इस परिवार में आइएगा। इस परिवार को आपकी जरूरत है और आपका हमेशा वेलकम रहेगा। हमेशा आपको ये परिवार आपके प्रति आभार और धन्यवाद और ऋणी रहेगा। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार अम्पाल।